उपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। विश्वामित्र भगवान राजा दशरथ के पास आए हैं राम को मेरे साथ भेजना करके। राजा दशरथ जो है वो मना तो कर रहे हैं, फिर विश्वामित्र महर्षि उन्हें समझा रहे हैं। जैसे पुरुष सूक्त में आया है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। उन्हीं वाक्यों का विवरण कर रहे हैं यहाँ विश्वामित्र भगवान। वेद में आया है कि वेदाहम, यहाँ विश्वामित्र जी कह रहे हैं अहम वेद्मि। और वेद में आया है महांतम, यहाँ विश्वामित्र जी बता रहे हैं महात्मानम। और वेद में जो वेदाहमेतम, ये तम शब्द जो आया है, उसी शब्द का जो अर्थ यहाँ बताते हैं कि रामम वेदाहमेतम पुरुषम, ये तम पुरुषम। ये जो पुरुष है वो कौन है, तो बताते हैं कि रामम। यहाँ व्याख्यान टिप्पणी दे रहे हैं सत्य पराक्रमम। भगवान जो है वो पराक्रमशाली है। उस दिन हमने देखा कि वेद पुरुष जो कहता है, उन्हीं बातों को वैदिक पुरुष भी कहते हैं। वेद को मानने वाले वेदों के अनुसार ही चलते हैं और वेदानुसार वचन ही बोलते हैं। और आगे देखिए व्याख्यान में क्या है वो देखेंगे। इप्पड़ी महात्मानं यன்று பேசுகிற வஸ்துதான் தேசாந்தரத்திலேயாய் எட்ட உண்ணாதோ வெண்ணில்। अब बारंबार कह रहे हैं कि प्रभु जो है वे महात्मा हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे परे हैं। तो वो वस्तु किधर रहता है, नजदीक में तो नहीं होगा, बहुत ऊंची चीज है, तो ऊंची जगह पर ही उपलब्ध हो सकता है। तो इसलिए पूछते हैं वो जो महात्मा है, वो जो वस्तु है, कहीं देशांतर में होगा, किसी की वश की बात नहीं है वे। तब बोलते हैं नहीं रामम पितरम रोचयामास यंद्र உன்னை இசைவித்து ராமரூபேண வந்து பிறந்த இவர் அப்பரவஸ்துதான் தான் என்கிறான்। देखो भगवान ने ऐसा काम किया कि अपने ही एक बेटे को चुन करके उनको पिताजी का पद देकर वे पुत्र बनकर वहां पधारे हैं। और राम जो है भले परमात्मा वस्तु तो है, बहुत बड़े हैं करके समझो कि हमको बहुत दूर भी रहना नहीं पड़ता है। और ये सब जो है ये सब बहुत नीच है। हम तो परमात्मा है करके प्रभु भी हमसे दूर नहीं रहते हैं। ऐसे बनकर आए हैं कि एक नौकर की तरह यदि हम बुलाए तो हमारे पास आकर खड़े होने की स्थिति में जो अवतीर्ण हुए हैं। ऐसे राम की जो महिमा है वो तू कभी नहीं पहचानेगा। परवस्तु है मतलब परमात्मा है, तो बहुत बड़े हैं, तो हम कैसे उनके पास जावे। तो इसलिए हम लोग क्या सोचेंगे, हम सब तो जैसे अमर्यादः क्षुद्रः चलमति
असूया प्रसव भूहु कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवशो वंचन परहा नृशंसः पापिष्टः इत्यादि अनुसंधान करके हम पीछे ही रह जाएंगे। ऐसी बात नहीं है यह। वैसे ही परमात्मा भी, हम जो है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेद भी तो वखाण करता है। तो इसलिए देखो, इन लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रभु भी दूर नहीं रहते, दूरी नहीं बनाते। तो कहते हैं कि हमारे नौकर की तरह है प्रभु, बुलाने पर आ जाते हैं। जो काम आप देते हैं तो वो काम करने में वो तैयार रहते हैं, तैयार होते हैं। और हमने उस दिन ये भी देखा था कि जन्म होने के बाद ही प्रभु और भी तेजस्वी बने, और भी तेजस्वी हुए। फिर विश्वामित्र महर्षि से राजा दशरथ एक बात पूछता है, हे महर्षि, आप खुद बोलते हैं कि वे जो है वे रामम, सबको आनंद देने वाला। राम शब्द का अर्थ क्या होता है? सबों के मन को जो आनंद देने वाला है वे राम है। इसलिए तो गोदाम्बा महारानी प्रभु को, राम को मनत की नियान करके पुकारती है। तो सबों के हृदय को आनंद देने वाला, सबों के हृदय को आनंद देने वाला जो है वे राम है। राजा दशरथ ये कहना चाहता है कि हे विश्वामित्र महर्षि, आप एक महान ऋषि है। सौंदर्य आदि में कभी दिल नहीं लगाने वाले एक महर्षि है आप। ध्यान दीजिए, तभी ये समझ में आएगा ये बात। आप जो है सौंदर्य आदि में कभी ध्यान नहीं देने वाले, कभी मन नहीं लगाने वाले एक महर्षि है। लेकिन देखिए, आप भी मेरे प्रिय पुत्र को क्या बोले? रामम, सबों के हृदय को आनंद देने वाला है। ऐसा तो अभी बोले। जब आप ये राम शब्द जो है उस शब्द का इस्तेमाल किया, तो ये अर्थ निकलता है कि सबों के हृदय को आनंद देने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि परम सुकुमार है। जो सुकुमार रहेगा वही तो बहुत सुंदर कहलाएगा। तो इसलिए ये जो है परम सुकुमार है। मेरे पुत्र जो है राम जो है वो परम सुकुमार है। तो ये कहां से बड़े बड़े काम तो कर पाएगा फिर? तो उसके लिए यहां जवाब दिया जाता है, सत्य पराक्रमम। देखो, भगवान के जो पराक्रम है उसमें कभी शंका करने की जरूरत ही नहीं है। पराक्रम में कभी ऊंचा नीचा तो होता ही नहीं है। कभी ज्यादा कभी कम, ऐसी तो बात ही नहीं है। तो बताते हैं, भगवान की जो रूप है, रूप की तो बात अलग है। रूप की तो बात जो है वो अलग है। क्यों? रूप में भी तो देखो आप, सदैव का रूप रूपाय, ऐसा तो आता है। और त इमे सत्या कामाः यन्नुम ஏதாம்ச சத்யான் காமான் என்றும் சொல்லுகிறபடியே விக்கிரகம் ஐச்சமாய் குணங்கள் நித்தியமாய் காணிருப்பது। ध्यान से सुनिए, भगवान की जो पराक्रम है वो नित्य निरंतर एक जैसे ही रहता है। और भगवान के जो पररूप देखो, वो नित्य निरंतर एक जैसा ही रहता है। भगवान के जो गुण होते हैं ना,
उन गुणों को देखा जाए तो ज्ञात होता है ये सब भी सत्य है और नित्य निरंतर रहने वाला है। तो जो लोग विकार नहीं होते हुए और काम के विषय जो बने हैं, तो इसलिए सत्य काम कहलाने वाले प्रभु के कल्याण गुणों का उपासन करते हैं, ऐसा चांदोग्य उपनिषद में आता है। तो बताते हैं, पराशर महर्षि कहते हैं, इच्छा गृहीतो अभिमतो रुदेह। प्रभु जब अवतार करते हैं तो अपनी इच्छा से ही अवतीर्ण होते हैं, अपनी इच्छा से ही इधर आते हैं और बड़े बड़े रूपों को लेकर, बड़े बड़े विग्रहों को स्वीकार करके इधर पधारते हैं। और ध्यान दीजिए, भगवान जो है ना, षाड्गुण्य परिपूर्ण है, ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य शक्ति तेजस, इन षड्गुणों से परिपूर्ण जो है वे ही परमात्मा हैं। तो भगवान के गुण जो है सब नित्य निरंतर रहने वाला है, नित्य है, इसका मतलब। ये सब क्यों बता रहे हैं? राजा दशरथ के मन में क्या विचार है? विश्वामित्र महर्षि आप स्वयं बता रहे हैं प्रभु जो है वे राम है करके। राम का अर्थ तो होता है सबों के हृदय को आनंद देने वाला। बहुत सुंदर है तभी तो आनंद देते हैं। सुंदर है तो सुकुमार भी है, सुकुमार है तो युद्ध कहां से वे लड़ेंगे, जंग कहां से वे लड़ेंगे। तब बोलते हैं नहीं, सत्य पराक्रमम। रूप तो ठीक है अपनी इच्छा के अनुसार, यहाँ रूप लेकर परमात्मा आए हैं, पधारे हैं। वैसे तो दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट तो है प्रभु, फिर भी यहाँ अवतीर्ण हुए हैं तो अपने इच्छानुसार आए हैं, कर्मानुसार नहीं आए हैं, इच्छानुसार आए हैं। उनके गुणों में कभी कमी नहीं है, प्रभु के गुणों में कभी कोई कमी नहीं है। वे सत्य पराक्रम है, षाड्गुण्य परिपूर्ण है परमात्मा। अब देखिए, लौकिकों के हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है, कभी जीत भी पाते हैं, कभी हार भी जाते हैं। जंग लड़ने जाते, हार जीत तो हमारी बस की बात नहीं है। कभी जीत भी सकते हैं, कभी हार भी सकते हैं। देखो वर्ल्ड कप क्रिकेट में देखो, 10 मैच जीते हम लगातार। और जब फाइनल में जब जीतना बहुत जरूरी थी, तब उस वक्त हम हार गए वहां। तब हम सब क्या बोले, लगातार 10 मैच तो जीते, बस एक मैच हार गए तो क्या किया जाए। ये हार जीत जो है वो हमारी बस की बात नहीं है। तो लौकिकों के हिसाब से देखा जाए, लौकिकों के पराक्रम के हिसाब से देखा जाए तो कभी जीत भी जाते हैं, कभी हार भी जाते हैं। लेकिन परमात्मा जो है, उनकी जो पराक्रम की बात जो हम कर रहे हैं, वो जो पराक्रम है वो लौकिकों की तरह नहीं है। ये बताते हैं सत्य पराक्रम। यहां पराक्रमी तो खूब मिलेंगे, लेकिन राम जो है वो सत्य पराक्रमी है। यहाँ पराक्रमी तो अनेक है, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, ज्यादा जीतेंगे, कोई कोई बार हार भी जाते हैं, ऐसे लोग इधर मिलते हैं। लेकिन भगवान जो है वो सत्य पराक्रमी है। वो बताते हैं, अभियाता प्रहर्ता च यन्द्रुम
சென்று கொன்று வென்றி கொண்ட என்றும் சொல்லுகிறபடியே இவர் எழுந்திருந்தால் शत्रुक्களை आक्रमिத்து தலையழித்தல்லது மீளார்கான்। भगवान अपने सैन्य को लेकर जब दुश्मनों के साथ युद्ध करते हैं तो उन सबको वध करके ही वापस लौटेंगे। वैसे रामायण में भी आता है और हमारे श्री भक्तिसार स्वामी जी महाराज भी गाते हैं, सेंद्र कोंड्रु वेंद्रि कोंड वीरने। युद्ध करने के लिए निकलेंगे तो दूसरों के मतलब दुश्मनों के सर काट कर ही वापस आएंगे। तो ऐसे पराक्रमशाली है। और जितने भी देवता गण है समझो, वे लोग क्या समझते हैं, अपने आप को सबसे परे समझते हैं। जिनसे भी पूछो सब देवतागण यही बोलेंगे कि हम जो है सबसे बड़े हैं। तो भ्रमित होकर इस तरह सब कहते हैं कि हम जो है हम बड़े हैं, लेकिन वे सब प्रभु के नीचे तो आते हैं, वे सब प्रभु के नीचे हैं। तो सबसे मतलब हम सबसे जो बड़े माने जाते हैं ऐसे देवतागण भी जिनको देख करके अपने आप को नीच समझते हैं, अपने आप को उनसे तुच्छ समझते हैं, ऐसे देवताओं के जो नायक है परमात्मा, उनके दर्शन मात्र से, ध्यान दीजिए, उनके दर्शन मात्र से क्या होता है बताते हैं, राग द्वेष आदि दुर्गुणों का नष्ट हो जाता है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, मुंडकोपनिषद में कहा गया है। देवतागण अपने आप को बड़े समझते हैं और वे लोग जब प्रभु के दर्शन करते हैं तब समझ जाते हैं कि हम जो है हम बड़े नहीं हैं, ये जो सामने खड़े हैं वे ही हमसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। तो ऐसे परमात्मा का दर्शन जो करेगा तो वो बंदा दुष्ट गुणों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे पराक्रमशाली है प्रभु। सत्य पराक्रमम सत्यरान पररई आक्रमिपर राघवुमाम। पर शब्द का अर्थ होता है जो दुश्मन होते हैं वे भी तो पर है। इसलिए तो हमारे महर्षि का नाम है पराशर और हमारे षटकोप स्वामी जी का भी नाम है परांकुश। पर माने शत्रुगण हाथी की तरह जो दौड़कर आते हैं तो उन शत्रुओं को वश में लाने योग्य अंकुश होते हैं, इसलिए तो परांकुश कहलाते हैं। और पराशर जितने भी शत्रु हुए समझो वैदिक धर्म के खिलाफ जो जंग लड़ने आते हैं तो उन लोगों के प्रति शरबाण जो है वो प्रयोग करने वाले तो वैसे हमारे आழ்वार गण मतलब खास ये पराशर भगवान और आழ்वार गण में परांकुश स्वामी जी महाराज वे सब कहलाते हैं। तो पराक्रमी है प्रभु और दुष्टों को आसानी से जीत जाते हैं। अच्छा, यहां एक प्रश्न है, जो दुश्मन होते हैं वे लोग कभी बदलते नहीं है। पहले भी प्रभु के दुश्मन हुए, बाद में भी प्रभु के दुश्मन ही रहते हैं। उन लोगों को जीतने वाले हैं प्रकृति संबंध के हिसाब से। जो प्रभु के दुश्मन होकर के उनसे लड़ते हैं वे लोग भी कभी अपने अनुकूल बनेंगे, इस तरह प्रभु प्रतीक्षा तो करते हैं।
रावण आदि जितने भी हुए समझो, वे लोग प्रभु से नफरत तो करते थे, प्रभु को अपनी दुश्मन समझते थे। लेकिन राम क्या सोचते हैं? राम विचार करते थे कि कोई ना कोई दिन हमारे पास आएंगे, हमारे पास आकर शरणागति करेंगे। और बताते हैं, यदि वहां रावण स्वयं, रावण भी आ जाए ना। जब विभीषण आए थे तो प्रभु तो स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन वहां के लोगों ने विरोध किया। ये है ना, शत्रु के वहां से आया हुआ है, ये जिस समय पे आया है वो सही नहीं लग रहा है, भैया को छोड़ करके आए हैं, तो स्वीकार करने अयोग्य है ये। तब राम क्या बोले, अरे रावण का भाई आया है इसलिए स्वीकार नहीं करना है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। मैं ऐसा हूं कि रावण भी आएगा ना तो स्वीकार करूंगा, मैं ना तो नहीं बोलूंगा। और प्रभु ने क्या किया, गच्चानुजानामि रणोर्धितस्त्वम्। रावण को एक दिन बोले, तू बहुत तंग गया लगता है, तो आज जाओ आराम करो, और कल के दिन आ जाओ हम लड़ेंगे। तो पराक्रमशाली है तभी तो ये सब संभव है, भगवान पराक्रमशाली है तभी तो ये सब संभव है। तो जितने भी लोग प्रभु को अपने दुश्मन समझते हैं, वे लोग यदि सुधर जाते हैं तो अपने शरण में आते हैं, तो स्वीकार करने के लिए भी प्रभु तैयार है। यदि आखिर तक सुधरने वाले नहीं है, तो उन लोगों को नाश करने में भी प्रभु समर्थ रहते हैं। रामम सत्य पराक्रमम, जब आक्रमण करते हैं प्रभु, तो त्रिविक्रम की तरह नहीं आते हैं। त्रिविक्रम भगवान जब आए थे तब वामन बन के तो आए थे, 3 पग मिट्टी चाहिए उन्होंने पूछा महाबली से, आए वामन बन के, फिर तो त्रिविक्रम हुए। इस तरह नहीं करेंगे, सदैक रूप रूपाय, एक ही रूप को धारण करके सब काम कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले और एक रूप लेकर आए थे तो बाद में और एक रूप लेकर के ये सब काम किया, ऐसा कोई प्रभु के प्रति इल्जाम नहीं लगा पाएगा। जैसे आए थे वैसे ही उन्होंने काम किया, समझो। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है आयुध लेकर ही सब दुष्टों की वध कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हतान ये के न रामेण, भगवान देखिए, किसी को यदि प्रभु नाश करना चाहते हैं तो देखिए, अपने जो सौंदर्य है, सौंदर्य जो उनके पास, ये जो एक वेपन है, ये जो एक आयुध है, तो तद्वारा जो काम करना चाहते हैं वो कर ही लेते हैं। और देखिए, राम बाणाभिहतो भृशार्तश्चचाल चापंच मोच वीर। रावण जो है वो वीर तो है, कोई ना तो नहीं बोलेंगे, मना तो नहीं करेंगे। जब राम उनके प्रति बाण प्रयोग कर रहे थे तो वो तो बहुत पीड़ित हो गया था, बहुत घायल भी हो गया। वैसे तो वो कड़े ही नहीं रह पाया, वैसे ही हिलने लगा समझो। तो उस वक्त उनके हाथ में जो वो धनुष पकड़ कर रखा था, वो कड़ा रहा था, तो उसको भी छोड़ना पड़ा, उसको भी छोड़ दिया उन्होंने। भगवान जो है श्रीमान सुख सुप्त परंतप, भगवान के लिए परिकर क्या है तो बताते हैं, रूप सौंदर्य जो है प्रभु के पास, वो ही समझो कि प्रभु के परिकर बन गए। एक एक अवयव को देखेंगे तो भी बोलेंगे कि प्रभु बहुत सुंदर है।
और समुदाय शोभा बोलते हैं। प्रभु के मस्तक से लेकर के चरणारविंद तक देखेंगे तो भी बोलेंगे कि प्रभु के सदृश कोई नहीं है। तो पूरे के पूरे उनके दिव्य मंगल विग्रह का दर्शन करने वाले भी यही बोलेंगे कि प्रभु जैसे कोई है ही नहीं। और उनके एक एक अवयव पर ध्यान देने वाले वे भी बोलेंगे कि प्रभु जैसे कोई नहीं है। तो देखिए, अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। तो प्रभु जो है वो सत्य पराक्रमी है। उसके बाद बताते हैं, कुछ तो बोलना पड़ेगा राजा दशरथ को, कुछ तो बोलकर समझाना पड़ेगा, और राम को तो साथ में ले जाना ही है। अब रामायण में देखिए, विश्वामित्र महर्षि जो आए, किस काम के लिए आए? सीता विवाह, राम सीता विवाह के बाद तो वो तो कभी देखने के लिए मिलेंगे ही नहीं रामायण में आखिर तक। तो हमारे आचार्य गण बोलते हैं, वे जो है वे आए राम सीता विवाह कराने के लिए तो आए, उसी काम को लेकर वे पधारे। तो इसलिए तो आए हैं। तो अभी वो विचार कर रहे, राजा दशरथ को तो समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो जो काम करने में आया हूं कैसे कर पाऊंगा। विवाह के लिए तो ले जाना है, राजा जनक के पास ले जाना है, वहां सीता मैया इंतजार कर रही है। तो इसलिए उन्होंने सोचा, शायद राजा दशरथ को लगेगा अभी, देखो ये राम को साथ ले जाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा अधिक ही बोलते हैं राम के बारे में। ले ही जाना है तो कुछ भी बोलेंगे ना, तो कैसे हम विश्वास कर सके, इनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जाए। तब बोलते हैं वशिष्ठोपी। देखो भाई, आपके मन में ऐसा हो सकता है कि राम को मैं ले जाना चाहता हूं, इसलिए राम को सत्य पराक्रमी इत्यादि मैं कह रहा हूं। ऐसी बात नहीं है। वशिष्ठ जी जो है ना, सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानते हैं, और परम ऋषि है, ऋषि गण के जो नेता माने योग्य है। इन बातों को श्री वशिष्ठ भगवान भी जानते हैं भैया, जो मैं कह रहा हूं इन बातों को वशिष्ठ भगवान भी जानते हैं, क्योंकि उनके सदृश तो कोई है ही नहीं ऋषियों में, और वे सर्वज्ञ हैं। तो इसलिए कहते हैं विश्वामित्र जी, मैं तो ठीक हूं, मेरे काम के लिए आया हूं, मैं राम को मांग रहा हूं तो मेरे काम के लिए तो आया हूं ना। मैं कोई यज्ञ कर रहा हूं तो उस यज्ञ की रक्षा के लिए मैं राम को प्रदान करो करके मैं तो यह प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे को छोड़ दो आप। अब देखो वशिष्ठ जी को देखो, राम के भी पिता है और राजा दशरथ के भी आचार्य, राम के भी आचार्य है वशिष्ठ, और राजा दशरथ के भी आचार्य है, और पुरोहित भी है। पुरोहित वो है, पूर्व ही हमारे जो हित है उस हित को समझकर हमको बताने वाला जो होता है वो पुरोहित होता है। वे पुरोहित भी है और कुलगुरु भी है। उनसे तो पूछो यार, वशिष्ठ जी से तो पूछो, राजा दशरथ जो कुलगुरु है, भगवान वशिष्ठ जो है, उनसे पूछो। एक बात, शायद मेरे प्रति उनके हृदय में कोई प्रेम नहीं हो सकता है, लेकिन राजा दशरथ और राम तो उनके बहुत प्रिय तो होते ही है ना। तो उनसे तो पूछो वे क्या बोलते हैं, वशिष्ठ भगवान से पूछो। ऐसा कहते हैं, உங்கள் பக்கலிலே ஸ்னிக்தனாய் உங்கள் ஹிதத்திலே நிலை நின்றவனன்றோஹு இதம்போ யாஜ்யானாம் என்று मुरारियुम सोन्नानिरे। मुरारी कवि जो है वो एक अद्भुत बात बताते हैं।
इदं वो याज्ञानाम् उदितमुदिं यत्कुलमभूत् यदिष्टं वा कुर्वन्न कृतसगरः पूर्तमुद्भिम् असौ ते पूर्वेषाम् सुचरितपताका यदमरस्रवन्तीः कृत्स्नोऽयं त्रिभुवन गुरोः तस्य विभवः। इक्ष्वाकु कुल है, बहुत ऊंचे माने जाते, ये तो सब जानते ही है। और सागर जैसे बड़े बड़े जो है, वे लोग उसी कुल में आए। और भगीरथ जो है, बहुत महान प्रयत्न करके जो गंगा जी को यहां धरातल पर लाने वाले, वे भी उसी कुल में अवतीर्ण हुए। तो इक्ष्वाकु कुल जो है एक माननीय परिवार है, आदरणीय परिवार है। क्यों? मुरारी कवि बताते हैं क्यों आदरणीय और सम्माननीय माने जाते हैं ये इक्ष्वाकु कुल वाले। गुरु जो है वशिष्ठ है, इसलिए वे लोग परमादरणीय हुए हैं, ऐसा बताते हैं। तो यहाँ तात्पर्य क्या है? विश्वामित्र महर्षि बोलते हैं कि आप लोगों की जो महिमा है, आप लोगों की गुणगान, कि पूरा पृथ्वी कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? तो वशिष्ठ जी साथ में है, एकमात्र कारण वो ही है। इसलिए वशिष्ठ से पूछो, वे भी बताएंगे। जो मैं बोल रहा हूं उन्हीं बातों को वो भी सुनाएंगे, क्योंकि वे भी जानते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है करके। तो विश्वामित्र जी जो है, वे भी तो इसी कुल के हुए वैसे तो वशिष्ठ जी जो है वो आपके लिए भी तो हितैषी है। राजा दशरथ इस तरह विचार कर रहा है। वशिष्ठ जी जो है वो आपके लिए भी तो हितैषी है, आपके लिए भी वो अच्छा ही बोलेंगे ना। लेकिन विश्वामित्र जी बोले, बात सही है भैया, वे मेरे लिए भी तो हितकारी तो बन सकते हैं, लेकिन शायद नहीं बनेंगे। क्यों? मैंने तो बहुत परेशान किया हूं उनको, खुद मानते हैं। मैंने तो उनको बहुत परेशान किया हूं, उनके बच्चों को मैंने मार डाला। क्या नहीं किया मैंने? उनकी गाय जो है उसकी अपहरण करने में मैं प्रवृत्त था, उनके साथ मैंने झगड़ा भी किया, मैं उनके पास हार भी गया हूं। देखिए, हमारे दोनों के बीच में संबंध जो है वो इतना बढ़िया तो नहीं रहा, बिगड़ा हुआ संबंध है। लेकिन ये जो मैं अभी कह रहा हूं, इस बात को लेकर वो कभी झूठ तो नहीं बोलेंगे। मैंने बोला था कि अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, यदि तेरे मन में शंका है तो विश्वामित्र कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी से भी आप पूछो, उनसे भी पूछो। वशिष्ठोपि, ये अपि शब्द जो आया ना, वशिष्ठ जी भी, वशिष्ठ भी जानते हैं। खाली मैं नहीं जानता हूं, वशिष्ठ जी भी जानते हैं, वे भी जानते हैं। और ये भी एक अर्थ है, वशिष्ठोपि ही, भले विरोध है तो इनसे भी पूछो यार, हमारे तो दुश्मन तो है ही, भले दुश्मन है, हमारे दुश्मन तो है ही, फिर भी इनसे भी पूछो, ये सच बताएंगे तेरे को। अच्छा, बहुत सारे ऋषिगण तो है, ऋषियों तो बहुत है, ऋषि मुनि गण। ये वशिष्ठ जी की क्या, ये श्रेष्ठता क्या है, तब बताते हैं। सरस्वती के प्रिय जो है ब्रह्मा जी जो है, सरस्वती वल्लभ ब्रह्मा जी के पुत्र है। और योग महिमा द्वारा जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हो, तो ऐसे प्रभावशाली है, महातेजस्वी है, महातेजस्वी है, महातेज। कैसे?
जो लोकनाथ है, जो पुरुषोत्तम माने जाते हैं, तो वो पुरुषोत्तम भगवान भी इनके पास आते हैं तो सर तो झुकते हैं भैया। तो वशिष्ठ जी कोई छोटे मोटे गुरु नहीं है वे, भगवान भी प्रणाम करते हैं। महातेजा कौशिको यशसाम निधि என்று நாட்டில் புகழுக்கு எல்லையான நகப்பட வசிஷ்டோ மாமேவம் வதது என்றும் சத்யம் சகார பிரம்மர்ஷே ஏவம் அஸ்த்விதி சாப்ரவீத் என்றும் அவன் வாயாலே பிரம்ம ரிஷி பட்டமும் பரியட்டமும் பெற வேண்டும் படி பெருமதிப்பனானவன்। ध्यान से सुनिए, पहले क्या बोले? वशिष्ठ जी महान तेजस्वी है। क्यों? अरे प्रभु भी आकर उनको प्रणाम करते हैं, सर तो उनके सामने झुकते हैं और वो कहते हैं मैं भी कोई सामान्य नहीं हूं। विश्वामित्र जी बोले क्यों? देखो ऐसा बताया गया कि कौशिको यशसाम निधि ही, कौशिक जो है यशसाम निधि ही, कीर्ति की कोई कमी नहीं है, यश की कोई कमी नहीं है। वैसे वे जो है यशो निधि है, तो कौशिको यशसाम निधि ही, दुनिया वाले बोलते हैं कौशिक जो है, विश्वामित्र जो है, वे यशसाम निधि ही, कीर्ति का गढ़ है समझो। तो लोग मेरे को देखकर कहते हैं मैं कीर्ति का गढ़ हूं। मैं खुद कहता हूं वशिष्ठ जी जैसे तो कोई है ही नहीं। देखो विश्वामित्र जी जब ब्रह्म ऋषि होना चाहते थे तो उन्होंने घोर तपस्या किया। अनेक देवताओं उनके सामने आकर के बोले कि ब्रह्म ऋषि आप हो, ब्रह्म ऋषि आप हो। विश्वामित्र जी नहीं माने, बोले कि आप सब आकर बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ब्रह्म ऋषि पद में तो बैठना तो चाहता हूं, ब्रह्म ऋषि बनना तो चाहता हूं। यदि वशिष्ठ जी मेरे सामने आकर मेरे को देखकर बोलेंगे विश्वामित्र तू ब्रह्म ऋषि बन चुका है, तभी मैं मानूंगा कि मैं ब्रह्म ऋषि बन चुका हूं। तो जितने भी देवता गण आकर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो जो यशसाम निधि माने जाते हैं वे कौशिक भी, मतलब विश्वामित्र भी कहते हैं कि वशिष्ठ जैसे कोई है ही नहीं। तो वे आकर के मुझसे मुझे देखकर बोलेंगे कि आप ब्रह्म ऋषि हो, तभी बात बैठेगी। तो इस तरह विश्वामित्र जी द्वारा भी जो सम्मानित हुए हैं, तो ऐसे वशिष्ठ महर्षि। तो देखिए विश्वामित्र जी से तो बहुत बड़े हैं। एक बात तो यहां ध्यान देने योग्य है, बड़े बड़े लोग यदि कुछ गलतियां भी कर लेते हैं ना, तो उन लोगों को कोई दोष नहीं लगता है। तेषां तेजो विशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते। आपस्तंभ धर्म सूत्र में कहा गया है बड़े लोग जो होते हैं कुछ गलतियां जब करते हैं तो उन लोगों को दोष नहीं लगेगा, क्योंकि दोष निवृत्ति के लिए क्या प्रायश्चित करना चाहिए उस बात को तो अच्छी तरह वे लोग जानते हैं और आसानी से कर भी लेंगे। तो वे लोग कभी दोषी नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है कि शायद वशिष्ठ जी झूठ भी बोलेंगे ना तो पाप नहीं लगेगा उनको। अभी तो कहा मैं, बड़े लोग कुछ गलती भी यदि कर लेते हैं तो दोष नहीं लगता है। तो इसलिए झूठ भी बोल सकते हैं। तब बोलते हैं महातेजा। शास्त्रों में कहा गया है सत्य धर्म को ही
सर्वाधिक प्राप्य समझ करके चलना चाहिए। सत्य धर्म जो है वे परो धर्म है। सत्यम वदा धर्मम चरा। ये भी कहते हैं कि हमेशा सत्य ही बोलो और धर्म के अनुसार चलो, अनुष्ठान करो। तो महा तेजस्वी जो है और तपोधन जिनके पास एक गढ़ के रूप में समा हुआ है, तो वे कभी झूठ बोलेंगे? झूठ बोलने से भी दोष तो नहीं लगेगा, बात सही है, लेकिन वे झूठ कभी नहीं बोलेंगे। ब्रह्म तेजो बल के सामने क्षत्रिय बल जो है वो कुछ भी नहीं है। वशिष्ठ जी जो है निरवधिक ब्रह्म तेज जो है उसको प्राप्त किए हुए हैं। क्षत्रियों की जो तेज है, समझो, क्षत्रिय भी तो तेजस्वी तो होते हैं, लेकिन ब्रह्म तेज के सामने क्षत्रियों का जो ये जो तेज है वो कुछ नहीं है। तो वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और आगे ये भी एक बात है, महातेजा, बहुत बड़े तेजस्वी तो है ही। शास्त्रों में एक बात आती है, ब्राह्मणों के, एक ब्राह्मण और एक अब्राह्मण के बीच में विवाद हो जाए, तर्क हो गया समझो, और न्याय जो है वो दोनों के हिसाब से बराबर है, दोनों के हिस्से में बराबर है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? ब्राह्मण के हिसाब से ही नीति जो है वो देनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। दास तो क्रिकेट ही जानता है, इसलिए उसमें से एक बात बताएगा। क्रिकेट मैच में आप देखिए, फेवर ऑफ बैट्समैन बोलते हैं, कभी फेवर ऑफ बॉलर बोलते हैं। किसी ने ऐसे बॉल फेंका तो बैट्समैन ने खेला भी सही, और किसी ने कैच भी कर लिया समझो, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि वो बॉल उन्होंने सही ढंग से सही तरह पकड़ा कि नहीं, या वो भूमि पर लग गया क्या गेंद, वो थोड़ा ठीक से वो कैमरा द्वारा भी सही ढंग से वो दिख नहीं रहा है समझो। तो उस वक्त क्या बोलेंगे मालूम है? फेवर ऑफ बैट्समैन बोलेंगे। बैट्समैन के हिसाब से न्याय तो दोनों तरफ सही है, दोनों तरफ न्याय तो सही है। ऐसा भी लगता है कि उन्होंने पकड़ लिया, ये बॉलर के हिसाब से ये सही लग रहा है, बैट्समैन के हिसाब से देखा जाए तो पकड़ते वक्त उन्होंने नीचे भी रख दिया, ऐसा भी लगता है। तब क्या करेंगे? बैट्समैन के फेवर में जाएंगे, बोलेंगे नॉट आउट। तो ब्राह्मण और अब्राह्मण के बीच में इस तरह झगड़ा हो तो समझो, तो ब्राह्मण के फेवर में जाएंगे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इसलिए वशिष्ठ जी जो है वे भी तो महान ब्रह्म ऋषि है, और विश्वामित्र जी आप भी ब्रह्म ऋषि है। राजा दशरथ बोले मैं तो क्षत्रिय हूं, देखो। तो इसलिए देखो, आपके और हमारे बीच में अभी तो ये तर्क जो हो रहा है ना, विश्वामित्र और दशरथ के बीच में, तो न्याय तो आपके हिस्से में ही देंगे वशिष्ठ जी। फेवर ऑफ विश्वामित्र ही जाएंगे वो, मेरे फेवर में तो आएंगे नहीं, क्योंकि आप दोनों जो है, दोनों ब्राह्मण हुए, दोनों ब्रह्मर्षि हुए, तो ऐसा विचार कर रहा है। तब बोलते हैं ये चे में तपसि स्थित। ठीक है, वशिष्ठ जी जो है, शायद ऐसा हो सकता है, राजा लोग जो अर्थ प्रदान करते हैं तो उसको स्वीकार करके
राजा को जो प्रिय लगे उन बातों को कहने वाले शायद हो सकते हैं। वशिष्ठ जी भी है जो राजगुरु है, तो राजा के प्रिय जो है उन बातों को यदि शायद बोल भी सकते हैं, कि पास में और भी जितने भी महर्षि गण बैठे हैं देखो सब कैसे दिख रहे हैं, तो बोले ये लोग जो है, बाकी जितने भी वहां मौजूद थे समझो, उन महर्षियों को देखो, फल पत्ते खाकर जीने वाले, फल खाते हैं और सूखे पत्ते भी खाते हैं, तो फल पत्ते खाने वाले इन लोगों से पूछो, मतलब राजा से तो इन लोगों को तो कुछ लेना देना ही नहीं है, कुछ लेना ही नहीं चाहते हैं। हे राजा, तू जो कह रहा है ना, राम जो है वो न षोडश वर्ष, 16 साल के भी नहीं हुए, तू बोल रहा है। वे लोग जानते हैं जो ये पत्ते फल वगैरह खाने वाले, वे लोग इस बात को जानते हैं कि राम जो है बुद्धिमानों में अग्रगण्य है, बुद्धिमानों में अग्रेसर रहते हैं। अवतार रहस्य ज्ञान जो है वो भरपूर है इन महर्षियों के पास। तपस्या क्या है तब बताते हैं, अवतार रहस्य ज्ञान जो तपस्या है उसमें स्थित है। ये चे में तपस स्थिता, श्लोक में आया है ना, ये चे में तपस स्थिता, इमे तपस स्थिता। वो तपस्या क्या है? प्रभु के अवतार रहस्य को जानना ही वहां तप है। उस तप में जितने भी लोग स्थित है उन लोगों से भी पूछो कि राम के बारे में, वे लोग भी तेरे को समझाएंगे, ऐसा बताते हैं। और आगे भी थोड़ा बहुत व्याख्यान है, तो उसके बारे में हम कल अनुभव करेंगे। दास को अभी प्रवचन के लिए थोड़ी देर में निकलना है, तो इसलिए कल ठीक 4 बजे हम यहाँ मिलेंगे, तो 4 से 5 बजे तक भगवान का अनुभव हम करेंगे। सबको जय श्रीमन नारायण। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्यश्री नित्यमंगलम।